तो अगर बात करते हैं हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में क्या पढ़ा है, इससे पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। अभी तक आप 2 लेक्चर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तभी भी नाम सचिन गुप्ता है मेरा। तो मैंने MNIT इलाहाबाद से मैंने अपना बीटेक किया है, ठीक है। एंड मेरे को मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं, मोर देन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, ठीक है। और मैं एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है काफ़ी, ठीक है। अभी तक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लास्ट 2 लेक्चर में अगर मैं बात करूँ तो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। देन इसके बाद मैंने क्या कहते हैं आपका पढ़ाया कि आइडेंटिटी क्या होता है, डिफरेंस पढ़ाया था कि आपका रूट सॉल्यूशन एंड आपका जीरोस के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये पूरे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। देन सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। देन इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा वो मोस्टली आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? आपका नेचर ऑफ रूट्स के बारे में होगा। ये इसके बारे में हम लोग अच्छे से काफ़ी अच्छा स्टडी करेंगे आज इसके बारे में। आज के लेक्चर पढ़ने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ये मान लीजिए मेरे लेक्चर्स में आपको थ्योरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो ये आप अच्छे से ध्यान से सारे एग्जाम्पल को करिए, नोट्स एंड प्रॉपर बनाइए। सबसे पहली बात, नोट्स आप लोगों को प्रॉपर बनाना है। किसी भी अगर आपको हो रहा है तो आप 2 कलर के पेन यूज़ करिए, क्वेश्चन किसी और कलर से पेन से लिखिए, सॉल्यूशन अलग से लिखिए। हाँ, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा जो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक का। अगर मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक है ax² bx प्लस सी बराबर आपका 0 दे के रखा है, 0 दे के रखा है। मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक है और ये इसका a0 इक्वल टू 0 होगा और a b c क्या है आपका कांस्टेंट है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में पता है हम लोगों को, ठीक है। इतनी चीज़ें पता रहेगी। अब इसके हिसाब से हमारे क्वाड्रेटिक का रूट क्या होता है? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a होता है। ये बेसिकली रूट निकालने का श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था हम लोगों को। और d क्या होता है आपका? b² माइनस 4ac आपका होता है, ठीक है। ये हम लोगों को इतनी चीज़ें पता है। अब बात करते हैं, आप लोगों ने 9th-10th में ये तो पढ़ा ही है कि अगर आपका क्या होता है d > 0 होता है तो आपके रूट्स क्या होते हैं? आपके रूट्स आर रियल होते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये पढ़ा था तो इसके बाद आपका ये जो इन्फॉर्मेशन है d > 0, ये थोड़ा अभी हाफ इन्फॉर्मेशन है। कैसे हाफ इन्फॉर्मेशन है इसको अभी हम लोग एक बार एक एग्जांपल से देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग डील करेंगे पूरी फिर प्रॉपर कंडीशन लेके, क्योंकि 9th-10th में आपने केवल बस इतनी देखा है कि d > 0 हो तो रूट्स क्या होता है आपका? रियल होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप पहले एक बार एग्जांपल देखिए, आप अपने आप समझ जाइएगा कि क्या जो रूट्स होंगे आपके रियल होते हैं या किस तरीके से। मतलब क्या d > 0 जो है वो एक छोटी कंडीशन है, मतलब पूरी कंप्लीट कंडीशन नहीं है। उसको एक बार ध्यान से समझिए। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन x² प्लस आयोटा x माइनस 1 बराबर 0, ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। पहली चीज़ वो आप थोड़ा आयोटा के बारे में समझिए। आयोटा मीन्स क्या? बेसिकली इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिनरी बेसिकली ये जो आयोटा होता है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर पे क्या करते हैं? डील करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है आयोटा? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1 होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रूट के अंदर, मैंने पहले बोल के रखा है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, और अगर रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा होगा? आपका आयोटा की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? आयोटा की बात कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर आयोटा √1 है तो √-1 है तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा आपका? -1 होगा। और आयोटा क्यूब कितना होगा आपका? -आयोटा होगा। और आयोटा की पावर 4 कितना होगा आपका? +1 आएगा। अब ये कैसे आया?
इस वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगेन फिर इस वाले को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आयोटा के बारे में जानना हम लोगों को काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, अब सीधी सी बात है, मतलब ये क्या होता है इमेजिनरी, अगर आपका इमेजिनरी नंबर्स हैं तो उसको हम लोग आयोटा, जैसे a प्लस आयोटा बी, इस चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस आयोटा बी जो होता है ना, ये आपका एक क्या है इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है आपका, और इमेजिनरी नंबर बोल दीजिए, इमेजिनरी रूट्स बोल दीजिए, आप अपने हिसाब से इसको बोल दीजिए। ठीक है, तो अगर आयोटा आ गया इसका मतलब क्या, इमेजिनरी बेसिकली हम लोग कुछ कहाँ डील करने लग जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में डील करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या दे के रखा है, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा हुआ है, ये आपका रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे के रखा है। ये कौन सा दे के रखा है, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है, क्योंकि आयोटा आपका यहाँ पे आ गया। अब इसका रूट निकालिए, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 1 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया आपका माइनस आयोटा प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2 आ गया। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे दो रूट आ गए, एक रूट आ गया √3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, और दूसरा रूट आ गया आपका -√3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2। दिख रहा है आपका ये कॉम्प्लेक्स रूट आ गया। कौन सा रूट आया आपका, कॉम्प्लेक्स रूट आया। अभी कॉम्प्लेक्स रूट के साथ साथ इसका डी चेक देखिए, इसका डी अभी भी क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि डी की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखा था कि डी अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आर रियल होगा। ठीक है, तो ये हाफ कंडीशन थी। अभी इस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर आपका 0 दे के रखा है। अब कभी भी हम नेचर के बारे में, क्वाड्रेटिक के नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आर मतलब क्या हो गया आपका, ये रियल नंबर। अब जैसे ही ए बी सी बिलोंग टू मैंने रियल बोला, इसके साथ ही अपना ये जो क्वाड्रेटिक हो गया, कौन सा क्वाड्रेटिक हो गया, रियल क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अब ए बी सी बिलोंग टू क्या हो गया आपका, रियल नंबर हो गया। अब जैसे ही ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर हो गया, इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डी, डेट इज डी होता है आपका b² -4ac होता है। अब डी कैलकुलेट किया, अब डी अगर कैलकुलेट किया तो डी कैलकुलेट करने की 3 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या क्या है आपकी 3, डी कैलकुलेट क्या आ सकता है, एक तो ग्रेटर देन 0 आ सकता है, पहला सबसे पहले क्या आ सकता है, ग्रेटर देन 0 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है आपका डी लेस देन 0 आ सकता है, और लास्ट क्या आ सकता है आपका डी इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाली बात करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि x बराबर होता क्या है, -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अगर आपका d ये 0 हो जाए, अगर ये d 0 हो गया तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, तो आपको कल क्या बचेगा, -b/2a बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और वो रूट्स क्या होगा आपका -b/2a होगा। उसको हम लोग बोलने के लिए क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलते हैं। तो इसके पॉइंट्स ये हो गए हमारे पास कि कोइंसिडेंट रूट, और कहीं कहीं पे आपको कहीं पे मल्टीपल रूट्स भी मिलेगा। क्या वर्ड है एक हमारा, मल्टीपल रूट्स करके। ठीक है, या तो कोइंसिडेंट रूट बोलेगा या तो आपका मल्टीपल रूट्स बोलेगा। ठीक है, अब आ गया आपका डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ये वाला, इसको दोबारा लिख देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, तो √d, ये d के अंदर क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। अगर d के अंदर आपका निगेटिव आ गया, इसका मतलब कौन से रूट हो गए आपके, इमेजिनरी रूट्स। कौन से रूट्स हो गए आपके, इमेजिनरी, मतलब हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ ही चले गए। तो इसका क्या मतलब हो गया आपका, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, कौन सा रूट्स हो गया आपका, इमेजिनरी रूट्स हो गया। और इमेजिनरी रूट्स always exist in conjugate pair, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है, अभी आपको इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। अभी के लिए तो पहले आप केवल इतना लिख लीजिए। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स मतलब अगर d लेस देन 0 आएगा तो इमेजिनरी रूट्स आएगा, और इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। अब बात करते हैं d ग्रेटर देन 0 की। अगर d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट।
रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। अब d ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसके अंदर हमारा एक केस और बनता है। अगर d आपका 0 से बड़ा आ गया तो इसके अंदर जो अलग केस बनता है उस चीज़ को मैं आगे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आप लोग इसी के नीचे कंटिन्यू लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ d ग्रेटर देन 0। अब d ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, स्पेशल केस बनता है क्या, कि अगर ए बी सी आपका रैशनल नंबर हो जाए, क्या हो जाए आपका ए बी सी आपका रैशनल नंबर हो जाए, तो इस केस पे आपका क्या होता है, या तो डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, टी क्या हो जाए आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या तो डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या, 25, 36, 49 इस तरीके का नंबर आ जाए, ठीक है। डी या तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या तो आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर इसके लिए ए बी सी को क्या होना पड़ेगा, साथ साथ में रैशनल नंबर, मतलब यहाँ पे केवल ये रियल नंबर होना सेटिस्फाई नहीं करेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि साथ में वो रैशनल नंबर भी है। अब डी अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। अब डी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। जैसे रूट हट गया तो आपका डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या होंगे आपके, रैशनल होंगे। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये रूट आपका नहीं हट पाएगा, और रूट अगर आपका नहीं हटेगा तो उस केस में हम बोलेंगे रूट्स आर इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल। एंड इसमें आप ये भी लिखिएगा, इरैशनल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, किसमें एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी है प्रॉपर नेचर ऑफ द रूट्स की। क्या थ्योरी है कि सबसे पहले अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे के रखा हुआ है तो आप ये देखिए कि जो कोफिशिएंट दे के रखा हुआ है ये आपका रियल दे के रखा हुआ है या नहीं दे के रखा है। अगर रियल दे रखा है तो फिर आप डी निकालिए, तो आपने डी निकाला, डी निकालते ही आपके तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या तो आपका डी जीरो हो सकता है, डी लेस देन जीरो हो सकता है, या डी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। डी इक्वल टू जीरो का केस आ गया तो बल्ले बल्ले केस है, कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। उस केस पे आपका क्या होगा, रूट्स आपके रियल आएंगे और इक्वल आएगा। वो रूट्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा। उसको हम लोग या तो कोइंसिडेंट रूट बोलते हैं या तो आपका मल्टीपल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। डी लेस देन जीरो के केस पे क्या हो गया कि आपका रूट के अंदर आ गया निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव आते का मतलब ये हो गया कि इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और इमेजिनरी रूट्स हमेशा आपका कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। उसको अभी के लिए मैं p प्लस माइनस आयोटा क्यू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, p प्लस माइनस आयोटा क्यू लिख देता हूँ। ये आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे साथ में साथ p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। ये भी साथ में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद d ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होगा आपका, रियल होगा और आपका डिफरेंट होगा। इसमें ही फिर मैंने बोला कि इसके ही यहाँ पे आप दो केस बना लीजिए जो कि मैंने आगे पढ़ाया। क्या पढ़ाया कि अगर आप d का आपका ग्रेटर देन जीरो है और साथ में आपको बोल दे कि ए बी सी बिलोंग टू रैशनल नंबर भी है आपका, तो d आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, या तो d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएगा आपका रैशनल, और अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स क्या हो जाएगा, इरैशनल। और इरैशनल रूट्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में, इस तरीके से p प्लस माइनस रूट q इस तरीके से, और p q बिलोंग्स टू क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर ये वाली थ्योरी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। इसके बारे में आगे अभी हम लोग और अच्छे से पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ एक दो नोट्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये दे के रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में समझिएगा। लेट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड द इक्वेशन एंड अदर रूट गिवन ए बी सी बिलोंग टू रैशनल। अगर आप रैशनल दे के रखा हुआ है इसका मतलब ए बी सी आपका रियल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, इसको करने के दो तीन तरीके हैं, हम सारे तरीके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका करते हैं, बात करते हैं मेथड 1 की। अब अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि अगर आपका रूट्स रियल होता है, आपका क्या होता है, अगर आपका बेसिकली ए बी सी आपका अगर बिलोंग्स टू क्यू है, रैशनल नंबर है, और अगर आपका एक रो आपको देख के समझ में आ रहा होगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है आपका, जीरो दे के रखा हुआ है, जीरो दे के रखा हुआ है आपको,
आपको क्या बताना है, देन फाइंड द इक्वेशन एंड द अदर रूट्स के बारे में मेरे को बताना है। अब पहली चीज़ यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर एक रूट आपका रैशनल दे के रखा है। क्या दे के रखा है आपका, एक रूट रैशनल दे के रखा हुआ है और ए बी सी आपका बिलोंग्स टू क्यू है। तो इसका पक्का मतलब क्या है कि आपका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, आपका 2 माइनस रूट 3 होगा। दूसरा रूट क्या होगा आपका 2 माइनस की 2, दूसरा रूट क्या आ गया आपका 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब मेरे को आप यहाँ पे ये देखो, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर आपका रैशनल रूट आ रहा है तो रैशनल रूट हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अल्फ़ा एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ द रूट। तो SOR क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, करके देख लो, दोनों को ऐड कर दो। एंड POR दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, वो 1। ये क्या दे के रखा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो डेट इज 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट डेट इज 1। तो ये आ गया हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। अब बात करते हैं मेथड 2 की। अगर मैं बात करूं, मेरे को पता है कि एक रूट आपका 2 प्लस रूट 3 है, तो मैं क्या करता हूँ 2 को लेफ्ट साइड ले आता हूँ। तो x माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका रूट 3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये आ गया आपका। ये तो आप इस तरीके के वाले मेथड से भी आप कर सकते हो। हाँ, बट इस वाले मेथड से करने जाओगे तो आपको दूसरा रूट डायरेक्टली मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया कि ABC बिलोंग टू रैशनल नंबर दे रखा है। अगर रैशनल नंबर दे रखा है तो इसका मतलब रूट्स किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अगर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट अपने आप 2 माइनस रूट 3 होगा। और फिर आपका मेथड 2 ये है कि आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक से आप एक रूट, अब बाकी आप दूसरा रूट भी ऐसी इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप हो सकता है। अभी काम करते हैं, पहले नोट लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट नंबर 1। ठीक है, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज multiplied by a constant number then roots of quadratic equation does not change। ठीक है, ये आपको पता है क्या बोला जा रहा है। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, तो अब पता है कि आपका इसका एक रूट 1 है, दूसरा रूट 3 है। अगर इस इसको मैं अगर एक कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट लिख लो, नॉन जीरो कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, नॉन जीरो वर्ड लिखो, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। इस केस में भी इसके रूट 1 और 3 ही होंगे, कोई चेंज आपका नहीं आएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि मतलब किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करिए, रूट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, then if coefficient of quadratic equation are real, then imaginary root will exist in conjugate pair। क्या मतलब है इसका कि अगर आपका कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट आपके अगर रियल हो जाए, तो अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अब क्या मतलब है कॉन्जुगेट पेयर का, ये समझिए। जैसे 2 प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा 2 माइनस आयोटा। अगर मान लो आपका 3 आयोटा लिखा तो इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा माइनस का 3 आयोटा। या अगर मान लो आपका लिख के रखा है 2 माइनस आयोटा लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा आपका 2 प्लस आयोटा। मतलब जो आयोटा वाले के पास है अगर प्लस दे रखा है तो माइनस लगा दो, और अगर यहाँ भी यहाँ माइनस दे रखा है तो प्लस लगा दो। 2 का कॉन्जुगेट पेयर तो आपका 2 ही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, इसके कॉन्जुगेट पेयर हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट पेयर का
क्या मतलब है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है अगर वो रियल हो जाए तो देन इमेजिनरी रूट विल एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर ये होता है, ठीक है। तीसरा नोट एक और लिखिएगा, इफ कोफिशिएंट ऑफ quadratic equation are rational then irrational roots will exist and will exist in pair सेम पिछले जैसा ही है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। और रैशनल के केस में आपका अगर आपका कोफिशिएंट रैशनल है तो रूट्स अगर मान लीजिए d <0 हो गया तो उस केस पे इरेशनल d> 0 हो गया तो उस केस पे आपका क्या होगा, इरेशनल रूट एग्जिस्ट करेंगे और वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पेयर में। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपके पास 2 + √3 है तो इसका पेयर क्या होगा आपका 2 - √3 होगा, ठीक है। या आपका 2 - √5 दे रखा है तो वो क्या होगा आपका 2 + √5, या आपका केवल √5 दे रखा है तो वो क्या होगा आपका -√5। तो हमेशा आपके जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रैशनल रूट्स विल एग्जिस्ट इन पेयर, ये चीज़ आप हमेशा में ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और अगर आप और भी कुछ सोचना चाहो, जैसे मैंने बोला अगर रूट्स रियल है क्या, फोर्थ अगर आप लिखना भी चाहो तो एक चीज़ और लिख लो, इफ़ रूट्स आर रियल देन d > 0। इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन d < 0। ये लिखवा रखा है पर तभी भी मैंने एक बार और लिखवा दिया, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट्स आर रियल, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ठीक है। तो ये हमने और अच्छे से एक बार पॉइंट्स को लिख लिया तो आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगी अब इसके बाद, ठीक है। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस वाले चीज को। क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर x, y। अब x, y आपका क्या दे रखा है, रैशनल दे रखा है। क्यों मतलब क्या होता है, रैशनल। एंड आपका ये कोई एक इक्वेशन दे के रखा हुआ है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो कभी भी ऐसा अगर आपको कोई क्वेश्चन आए ना कि जहाँ पे एक इक्वेशन दे के रखा हुआ है और 2 वेरिएबल दे के रखे हुए हैं, देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर यहाँ पे आप के 2 वेरिएबल दे के रखे हुए हैं, तो क्या करिए, नॉर्मल जो रैशनल वाले टर्म है उसको अलग करिए और इरेशनल वाले टर्म को क्या करिए, आप अलग करिए। तो देखिए करिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा ये x अलग आ गया, 2y आपका यहाँ से अलग आ जाएगा, प्लस और देखिए ये 5 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 10x आ जाएगा और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा आपका 5। तो ये आपका आ गया जो केवल जिसमें आपकी कोई रूट का टर्म नहीं आ रहा है। अब देखो ये √3 वाला टर्म देखो, तो √3 तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से सर आपका एक y का टर्म आ जाएगा, तो चलो y का टर्म लिख दिया। यहाँ से √3 की वजह से यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2x + 1 बराबर आपका आ गया 0 आ गया। अब सीधी सी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर x, y जो दे के रखा हुआ है आपका वो रैशनल नंबर दे रखा है आपका। देखो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11x + 2y + 5 ये आ गया, प्लस √3 यहाँ पे क्या है 2x + y + 1 बराबर आपका 0 आ गया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये x आपका रियल, x आपका रैशनल है, y रैशनल है, 5 तो रैशनल होगा ही, यहाँ पे x रैशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, रैशनल हो गया। ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका रैशनल हो गया। ये 0 क्या होता है आपका, रैशनल होता है। तो बट यहाँ पे दिख रहा है ये रैशनल और ये इरेशनल है, तो रैशनल नंबर रैशनल इंटू इरेशनल क्या हो जाता है आपका, इरेशनल होता है। और रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाता है आपका, वो भी इरेशनल हो जाता है। बट इक्वल टू क्या दे रखा है, रैशनल। इसका क्या मतलब होगा कि इसको क्या होना पड़ेगा 0 और इसको क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो दोनों को क्या करेंगे 0 होके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया बताओ हमारे पास 11x प्लस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा, 11x + 2y + 5 बराबर 0। ये आ गया हम लोगों का पहला इक्वेशन, ठीक है।
दूसरा इक्वेशन क्या दे के रखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब ये दो इक्वेशन को मुझे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये देखो यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 11x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते ही 4x प्लस 2y प्लस 2 बराबर आ गया 0, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये 2y कैंसिल, यहाँ से आपका प्लस का 3 बचेगा, यहाँ से आपका 7x बच गया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई माइनस का 3/7। अब इस x को यहाँ पे लाके रख दीजिए इस वाले में। तो जैसे ही आप x को रखे तो 2 इंटू माइनस का 3/7 प्लस y प्लस 1 बराबर आपका 0। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/7। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, x मिल गया आपको -3/7, और आपको y मिल गया आपको माइनस का 1/7। मतलब इस x और y की वैल्यू के लिए आपका ये इक्वेशन क्या रहेगा, आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ये क्या क्वेश्चन दे के रखा है, फाइंड अल्फा इफ रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जैसे ही आपका रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर डी को क्या करना पड़ेगा, आपका ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आएगी कि रियल की वजह से आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और डिस्टिंक्ट की वजह से क्या आ जाएगा आपका डी ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डी ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल के रखा है, अगर केवल रियल बोलता तब मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करता। अभी रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दिया है, दैट्स वाई मैं क्या सॉल्व करूंगा, डी ग्रेटर देन 0। तो चलो डी होता क्या है आपका, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो निकाल लो b², तो 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कर दो क्योंकि हमारे b माइनस है। इसके बाद 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, और यहाँ पे c है 2 अल्फा प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो देखो 2 अल्फा क्या आ जाएगा आपका, 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 4 अल्फा, और यहाँ से माइनस का 12 ग्रेटर देन 0। कैलकुलेशन सही है बिल्कुल। यहाँ से 8 अल्फा आएगा, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि 4 अल्फा स्क्वायर है, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये मिल गया हमको क्वाड्रेटिक। इसको अगले पेज में करते हैं। ठीक है, तो अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर लीजिए। ये 3 लिखा है, को सही कर देते हैं। तो ये आपका ये 3 हो गया, ये -1, तो प्लस माइनस प्लस, तो अल्फा बिलोंग्स टू को हमको ग्रेटर देन लेना तो प्लस वाला ले लेंगे, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब अल्फा की वैल्यू आप इनके बीच कुछ भी लीजिए, जैसे मैं मान लूँ मैंने 4 लिया, तो 4 लेने पे आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर मेरे को किसी को इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बना देना होता ना, तो मैं बोलता मेरे को ये बताओ कि इस अल्फा में कितने आपके इंटीजर आ रहे हैं जिसकी वजह से रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। तो मेरे को बताने कौन कौन से इंटीजर, तो आपको समझ में आ जाएगा सर -1 0 1 2 3, मतलब टोटल 5 इंटीजर हैं जिनकी वजह से आपका जो रूट्स होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होगा। याद रखना मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कौन से इंटीजर्स जिसकी वजह से रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ये वाले 5 इंटीजर होंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू बोलने का मतलब क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, और जैसे ही अगर आपका रैशनल बोला और साथ में अगर आपका रूट्स एक रूट दे रखा है इरैशनल रूट, तो आपको क्या पता है एफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, सो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। और अगर रैशनल हो गए मीन्स रूट्स विल एग्जिस्ट इन पेयर, अब पेयर बोलने का मतलब क्या हो गया, अगर एक रूट आपका 2 + √5 है तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 - √5 हो जाएगा। तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका बताओ b + 3ax प्लस यहाँ से क्या आ गया आपका b + 2a बराबर 0। इसका एक रूट हो गया 2 + √3 और दूसरा रूट हो गया आपका 2 -
√3। तो सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, SOR क्या होता है, माइनस का B अपॉन ए, तो B प्लस 3a डिवाइडेड बाय a। सम ऑफ द रूट्स आ कितना रहे, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा -b माइनस 3a बराबर 4a। इसको एक तरफ ले आओ, तो जैसे इसको इस तरफ लाओगे या इसको इधर ले जाओ, ठीक है, मैंने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा, -b, तो इसको एक तरफ ले जाओ, तो 7a प्लस b बराबर आपका आ गया 0, एक इक्वेशन आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, तो b प्लस 2a डिवाइडेड बाय a, और यहाँ से आप इन दोनों का प्रोडक्ट लो, तो ये एक लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है a माइनस बी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है b प्लस 2a बराबर a, तो यहाँ से आपको दिख गया b बराबर -a। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो ना, इन दोनों को, तो आपको a बराबर 0 मिल जाएगा और b बराबर आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आंसर a बराबर 0 आ गया और b बराबर 0 आ गया, तो मैं बोलूँगा कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। नो आंसर मतलब फाइंड ए, नो सच वैल्यू ऑफ a एंड b आर पॉसिबल, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे a b क्यों दे रखा है, एक रूट अगर 2 प्लस √5 है तो अपने आप दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस √5 हो जाएगा। इसका अपने आप क्या मतलब हो गया कि जो ये इक्वेशन दे के रखा हुआ है ये आपका एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है, इसका क्या मतलब है कि आपका x² का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा, बट आपका आंसर क्या आया, 0 आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसी a और b की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, नो सच वैल्यू ऑफ a, b आर पॉसिबल, दिस इज द आवर आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपका आंसर आए, ध्यान रखना पड़ेगा कि कब आपका आंसर आ रहा है, कब आपका आंसर नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है, ये एडवांस बहुत बार ऐसा आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको ध्यान देना है, ऑप्शन में पक्का ऐसा लिख के रखता है 1-2 बार, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है, ध्यान से इस ट्रू फॉल्स को आप करिए, पहले सोचिए क्या लिखा है, क्या है लिखा है, इफ रूट्स ऑफ ax² प्लस 4x प्लस 3 आर इमेजिनरी, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आपके इमेजिनरी है, देन रूट्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो ये आपका स्टेटमेंट है। तो आप ये सोचिए ये ट्रू है या फॉल्स है, दिमाग लगाइए, ठीक है। इफ रूट्स ऑफ ax² प्लस 4x प्लस 3 आर इमेजिनरी, देन रूट्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ आप सोचो क्या है, सही है स्टेटमेंट या गलत है, ठीक है। मैं आपको फिर इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आपका फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों, आप बहुत बड़ा सवाल आएगा सर फॉल्स क्यों दे दिया आपने यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा बच्चों फॉल्स इस वजह से है क्योंकि मेरे को ए के बारे में तो बताया ही नहीं क्वेश्चन में कि ए आपका रियल दे के रखा हुआ है। अगर ए आपका रियल दे के होता तभी तो मैं उसके कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट के बारे में कमेंट पास कर पाता या आपके इस कॉन्जुगेट वाली चीज़ के बारे में पास कर पाता। जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि आपका ये ए रियल है तब तक मैं इस कॉन्जुगेट के बारे में कमेंट पास नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों फॉल्स है, बिकॉज इन क्वेश्चन ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट गिवन, ये इसका रीजन है। समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला करो, एक बार ये वाला भी सोचो अब ट्रू फॉल्स। अब तो यहाँ पे देखो मैंने कोफिशिएंट को भी दे दिया, आपका पूरा कोफिशिएंट भी दे दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका रूट्स क्या, आपका मतलब बेसिकली कोफिशिएंट क्या है, रियल है। अब इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब दिख रहा है आपको कि इसके जो रूट जो ये दे के रखा हुआ है आपका, ये क्या है, रियल दे के रखा है, और डी भी दिख रहा है कि इसका लेस देन 0 है। अब इसका डी लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका इमेजिनरी रूट होगा इमेजिनरी रूट। अगर ये इमेजिनरी रूट है तो इसका क्या मतलब होगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। पर ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। तो बोलोगे सर अब ये क्यों फॉल्स हो गया, तो इसका एक रीज़न है कि अल्फ़ा और बीटा के बारे में कमेंट पास नहीं किया है। इसको लिखना चाहिए था कि आपका अल्फ़ा कॉमा बीटा भी आपका रियल नंबर है।
अगर आपका अल्फ़ा कॉमा बीटा आपका रियल नहीं है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर एक रूट आपका अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अपने आप अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। अब बोलोगे कैसे, चलो देख लो एक चीज़ को, मैंने अल्फ़ा को ले लिया आपका आयोटा ले लिया और बीटा को ले लिया आपका 1। अल्फ़ा ले लिया मैंने आयोटा और बीटा ले लिया आपका 1, तो देख लो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये रूट अब कट गया डायरेक्टली, ये दिख रहा है आयोटा माइनस आयोटा, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये गलत हो गया क्योंकि रूट्स तो आपकी इमेजिनरी आने चाहिए क्या क्या, बट आपका 0 क्या एक इमेजिनरी नंबर है क्या, नहीं है, ये आपका एक रियल नंबर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ सर यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में ये भी देना चाहिए था कि अल्फ़ा बीटा क्या है आपका रियल है। अगर अल्फ़ा बीटा आपको रियल नहीं दे के रखा है तो हम फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ m विल द इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब यहाँ पे केवल इन्होंने डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं बोला है, याद है लास्ट क्वेश्चन उन्होंने जब डिस्टिंक्ट वर्ड बोला था तो क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व किया था। अब यहाँ पे केवल क्या बोल रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए जो इसके रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे, रियल होंगे। तो चलो एक काम करते हैं, रियल बोला है तो रियल बोलने का क्या मतलब होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, d इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपको दिख जाएगा d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आपको दिख रहा है 2 1 प्लस 3m आ रहा है, तो -2 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, आपके पास ये आ गया 3m है ये, ठीक है एक साथ है ये 3m है, माइनस 4 a की वैल्यू 1 है, c आपका ऐसे करके लिख के रखा हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिख रहा है आपको कि सर ये वाला 4 और यहाँ से ये जो 2 है ये कट जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या लिख के रखा है 1 प्लस 3m स्क्वायर लिखा है माइनस 7 टाइम 3 प्लस 2m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ गया ये आपका 9m स्क्वायर आ गया माइनस m का, सोचो अब m का कोफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 14 और यहाँ से आएगा आपका 6, तो ये बचेगा आपका माइनस का 8m बचेगा, यहाँ से आपका आ गया माइनस का 21 और यहाँ से आ गया आपका प्लस का 1, तो ये बचेगा माइनस का 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये 9 इंटू 20 180 आ गया, तो बीच वाले का आपको फैक्टर दिख रहा होगा, बीच वाले का फैक्टर है 9m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 10m और लास्ट में क्या लिख के रखा है आपका माइनस का 20 लिख के रखा हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है कि सर पहले वाले से 9m कॉमन आ गया तो यहाँ से m माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से आपका कॉमन आता हुआ दिख रहा है प्लस का 10, तो यहाँ से m माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया 9m प्लस 10 और m माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके देख लो, तो जैसे ही देखा तो ये माइनस का 10/9 है और ये 2 है, तो प्लस माइनस प्लस हमको क्या लेना है पॉजिटिव वाला, तो क्या आ जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 10/9 पे क्लोज आएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। क्लोज क्यों आया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आपका ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो कल ग्रेटर देन आता तो यहाँ -10/9 और 2 पे क्या आ जाता आपका ऊपर आ जाता, ये डिस्कस किया हमने पहले भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपका, इफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है और साथ में आप यहाँ पे लिख लीजिए आर, इसके बारे में बोल रहे थे, साथ में आप यहाँ पे लिख लीजिए कि a, b आपका बिलोंग्स टू r है। ठीक है, ये लिख लीजिए साथ में, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तभी भी आप इस चीज़ को लिख लीजिए। अब जैसे ही मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम a प्लस बी एक्स प्लस 2 टाइम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये आपका इक्वेशन दे के रखा है। तो सबसे पहले तो आप निकाल लो d, हर चीज़ में आपको क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी किसे हम पता कर पाएंगे, क्योंकि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसके जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, आपके रियल होंगे। ठीक है, क्योंकि ए बी आपका रियल हो गया तो कोफिशिएंट भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसका डी निकालें तो ये दिख रहा है -2a प्लस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ से आ गया आपका क्या 4, साथ में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, माइनस का 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो आपको दिखेगा -4 टाइम -4a स्क्वायर -4b स्क्वायर
माइनस प्लस का 8ab आ जाएगा। अब -4 आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या था आपका a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो d आया, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, जो ये जो d आ रहा है, क्या आ रहा है, -4 अलग आ गया आपका, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 पॉजिटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई होते ही d क्या हो गया आपका लेस देन 0। लेस देन 0 होने का क्या मतलब हो गया कि आपका इमेजिनरी रूट, क्या हो गया आपका इमेजिनरी रूट। तो वो कौन सा ऑप्शन दे के रखा है आपका, डी दे के रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका डी, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट या आप पॉइंट टू रिमेंबर बोल सकते हो, PTR। ठीक है, नोट या पॉइंट टू रिमेंबर अलग कलर के पेन से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट of quadratic equation is zero, then if sum of quadratic equation, if sum of coefficients of quadratic equation is zero, then one root will be one। ठीक है, एक रूट तब क्या होगा उस केस में आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b, c आपका कांस्टेंट दे के रखा हुआ है और a आपका नॉन जीरो है। ठीक है, इसको बोलने का तरीका और भी क्या हो गया कि इफ a प्लस b प्लस c बराबर 0, देन वन रूट विल बी 1। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वल टू 0 कर लो, अगर ये आपका 0 के बराबर आ जाए तो इसका कंफर्म मतलब है कि एक रूट आपका क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ABC बिलोंग टू R सच डैट a प्लस b प्लस c बराबर 0 एंड a नॉट इक्वल टू c, देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। अब वैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, b प्लस सी माइनस a x² प्लस c प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस b माइनस का c बराबर 0, और क्वेश्चन में गिवन है आपका कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से एक बार इसका कोफिशिएंट का सम निकालो, तो सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ रहा है एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट एक बार निकाल के देखो तो क्या आएगा, b प्लस सी, एक बार लिख लो चलो, तो b प्लस सी माइनस ए प्लस c प्लस a माइनस बी प्लस a प्लस b माइनस सी। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि सर b प्लस सी, यहाँ से पहले b देख लो, तो ये b और ये b कट जाएगा, यहाँ से केवल b बचेगा, तो एक b आ गया। a देख लो, तो ये a और a कट गया, तो केवल आपका a बचा, और यहाँ पे c बचेगा केवल। तो दिख रहा है आपको ये किसके बराबर आ गया 0, क्योंकि क्वेश्चन में ये आपका गिवन है। अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 आ गया, इसका क्या मतलब है, मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया आपका कि x इज इक्वल टू 1 एक रूट होगा इसका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे ही आप याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि कभी भी अगर क्वेश्चन में एक रूट आपका 1 आ जाए तो आप डायरेक्टली जाइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट के पास। किसके पास जाइए आप, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आपको समझ में आ गया कि इसका एक रूट 1 है, तो दूसरा रूट मैं मान लेता हूँ अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने निकाला प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका b प्लस सी माइनस ए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक रूट मैंने 1 है तो दूसरा अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी b प्लस सी माइनस ए। जैसे अब ये आया, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर a प्लस, मेरे पास अभी एक चीज़ और देखे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो अगर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस सी आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया आपका -2c और नीचे आ गया आपका -2a, तो अल्फा बराबर क्या आ गया आपका c बराबर a आ गया।
आ गया। अब क्वेश्चन में उन्होंने गिवन है कि आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका कि ए सी के बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि दूसरा रूट आपका 1 के बराबर तो नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें अब कहीं पे भी नहीं दिखा था कि आपका एक रूट 1 दे के रखा हुआ है, बस मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उस कॉन्सेप्ट के लिए क्या था कि सम ऑफ द कोफिशिएंट अगर आपका 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि उसका एक रूट आपका 1 तो होगा ही। उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने इस चीज़ को प्रूव किया कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं आपके रियल एंड डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है प्रूफ दैट फॉलोइंग इक्वेशन हैज रैशनल रूट गिवन ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। आपका ए बी सी क्या दे के रखा है, क्यू बिलोंग्स करके दे के रखा है। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक है जनरल ऑब्जर्वेशन और दूसरा है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो अगर ए बी सी आपका रैशनल दे के रखा है, इसका क्या मतलब हो गया कि आपका ये जो कोफिशिएंट है ये सारे क्या हो गए आपके रैशनल हो गए। अगर मेरे को इसके रूट्स रैशनल प्रूफ करना है, इसका क्या मतलब है कि मुझे अब प्रूफ करना है कि इसका जो डी है वो क्या आ जाए आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि डी ग्रेटर देन 0 आ गया, या डी सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर मैंने ये प्रूफ कर, क्योंकि मेरे को प्रूफ क्या करना है, रैशनल रूट प्रूफ करना है, तो आपको याद होगा x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन क्या हो जाता है 2a हो जाता है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि d आपका क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अगर d आपका एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया मतलब ग्रेटर देन 0 तो प्रूफ करना ही है, साथ के साथ मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ये जो d आ जाए ये क्या आ जाए, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रूट हट जाएगा, और रूट हटते ही मैं क्या बोल दूंगा कि आपके ये क्या हो गया, जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपके रैशनल नंबर आएंगे। ठीक है, चलो तो d निकालते हैं। सबसे पहले इसका d निकालो, तो d दिख रहा है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4, a कितना है आपका a माइनस बी, c कितना है 2a प्लस 8b, आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12ab आ जाएगा माइनस 4 टाइम, यहाँ देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये और ये मल्टीप्लाई किया तो आपका 2a स्क्वायर आएगा, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8ab माइनस का 2ab तो प्लस का 6ab आ गया, और लास्ट में आपका आ गया माइनस का 8b स्क्वायर। अब इसको एक साथ करो तो 9a स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, केवल आपका a स्क्वायर बचेगा, यहाँ 4b स्क्वायर है और यहाँ पे आपका आ जाएगा 36, क्योंकि ये 32 हो जाएगा तो प्लस 36b स्क्वायर, यहाँ से 12ab आ गया और यहाँ से देखो माइनस का 24 तो माइनस का 12ab आ गया। ये मुझे कहीं से a माइनस 6b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको यहाँ से d, जो d आ गया क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसका क्या मतलब होगा कि रूट्स क्या होंगे, एज d इज परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो कोफिशिएंट्स आर रैशनल, सो both roots are rational। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बस ये देखना था कि हमको प्रूफ क्या करना था। ठीक है, अब दूसरा मेथड की बात करते हैं, मेथड 2 की। एक सेकंड पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, है ना, नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं मेथड 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पहले सबसे पहले तो एक बार ए और सी का साइन जो होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ए पार्ट था, इसी का बी पार्ट है क्या, इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर सेम, इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर सेम, इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर सेम नहीं, इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर डिफरेंट, आर साइन तो सेम वाला बात कर लिया ना, आर डिफरेंट, इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर डिफरेंट देन रूट्स will be
then roots will be real and different. Roots will be real and different. If sign of a comma c are different मत लिखिए, अपोजिट लिखिए. अपोजिट इज बेटर वर्ड. अपोजिट, ठीक है. इफ साइन ऑफ ए कॉमा सी आर अपोजिट देन रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट एंड वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू. वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है. तो क्या बोलने का मतलब है कि अगर आपका ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि d होता क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब अगर आपका a पॉजिटिव है c निगेटिव है तो ac क्या हो गया निगेटिव और इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव. तो मतलब ये वाला आपका भी क्या आया निगेटिव आया. अब निगेटिव माइनस के साथ मिला के क्या हो जाएगा पॉजिटिव. और बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो उस केस में हमेशा डी क्या आएगा आपका ग्रेटर देन जीरो ही आएगा. अगर ग्रेटर देन जीरो आए तो रियल एंड डिफरेंट होगा. बट अगर आपका डी ग्रेटर देन जीरो दे के रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए कॉमा सी का जो साइन होगा वो आपका अपोजिट होगा. ये आपका मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है. तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर आपका ज़्यादा बड़ा है, बी स्क्वायर 4ac से आपका ज़्यादा बड़ा है तो उस केस पे भी डी क्या आएगा आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा. तो उस केस पे ए सी का साइन सेम है. तो ये आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इमेजिनरी है तो ए और सी को क्या होना पड़ेगा सेम साइन का होना पड़ेगा और वाइसे वर्सा सही नहीं है. और अगर आपका ए और सी अपोजिट साइन का है तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे. बट वाइसे वर्सा इस केस पे भी मैं बोलूँगा आपका ट्रू नहीं होगा, ठीक है. तो आपको ये अच्छे से सारे पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है. तो एक समय के लिए अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है. ये आपका परफेक्ट ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है. तो ये आपको अच्छे से सारा पार्ट ये जो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में होगा अच्छे से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं बताना चाहता था स्टार्टिंग में आपका. तो ठीक है, तो इस चीज़ को फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे. तो हमने एक समय के लिए अगर मैं एक बार के लिए रिवाइज करूं कि मैंने आज पढ़ा क्या है तो दोबारा एक बार अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में हमने चालू किया क्या नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना चालू किया. किसके बारे में पढ़ा किया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ना चालू किया. उसमें मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जो कोफिशिएंट है वो आपके रियल दे के रखे हुए हैं यानी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं. अगर ये दे के रखा है तो आप डी कैलकुलेट करिए. डी होता क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. अगर ये कैलकुलेट किया जैसे ही अगर आपने ये कैलकुलेट किया तो तीन पॉसिबिलिटी डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो. अगर डी आपका जीरो के बराबर है तो रूट्स क्या होगा आपका रियल एंड इक्वल होगा. रूट्स क्या होगा रियल एंड इक्वल. उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट रूट और मल्टीपल रूट्स, ठीक है. अगर आपका d लेस देन जीरो है और d अगर लेस देन जीरो तो इस केस में क्या हो गया आपका इमेजिनरी रूट. और ए बी सी आपको आर बिलोंग्स टू है दैट्स वाई जो रूट्स आएंगे वो हमेशा किस में आएंगे आपके कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे. इस तरीके से अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा जहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा भी क्या होगा आपका रियल होगा. और d अगर आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. फिर इसमें मैंने बोला था कि a कॉमा बी कॉमा सी को रैशनल हो जाए. अगर ये आपका रैशनल है तो इस चीज़ में हम दो केस बोले थे या तो d आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रूट्स आपके क्या हैं रैशनल है. और अगर आपका d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में मैं बोलूँगा रूट्स क्या हैं आपके इर्रैशनल रूट्स हैं. क्या आपके इर्रैशनल रूट. और इर्रैशनल रूट्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं आपके पेयर में. इस तरीके से p प्लस माइनस रूट क्यू जहाँ पे आपका p कॉमा क्यू का होगा r के बराबर होगा. p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू r बोल दो या q बोल दो, ठीक है एक ही बात है. r बोल देते चलो p कॉमा क्यू रैशनल नंबर होगा आपका. हमने रैशनल बोला था, ठीक है. अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा. इसके बाद मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे आपको. नोट्स में मैंने ये बोला कि अगर आपका सम ऑफ द कोफिशिएंट 1 के बराबर आ जाए, सम ऑफ द कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसका एक रूट x बराबर 1 तो आपका पक्का होगा. अगर एक रूट उसका x बराबर 1 है तो अपने आप फिर उसके हिसाब से हम दूसरा चीजें कर सकते हैं, ठीक है. और लास्ट में ये जो दो और पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने 2 पॉइंट और बोले, ठीक है. 2 पॉइंट दूसरा पॉइंट था उसके अंदर 2 पॉइंट था उसके अंदर, ठीक है. अब आप अच्छे से ये पहले 3 लेक्चर हमने कर लिया है. अच्छे से फर्स्ट
3 लेक्चर्स आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इतने सारे हमने क्वेश्चन किए इस लेक्चर में भी, हम लोगों ने करीबन 8-10 क्वेश्चन किए हैं। उन 10 क्वेश्चन को विदाउट देखे आप दोबारा करिए। आपको डेली रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा, और अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर टाइम बचेगा तो और भी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई दें।